अस्सलाम वालेकुम। ये है लर्निंग डियर नॉलेज की तरफ से। सवाल उठता है कि लर्निंग के बारे में क्यों पढ़ें, लर्निंग के बारे में जानकारी क्यों हासिल करें। अगर हम सीखने की सलाहियत ना होती तो हम वो नस्ल होते जो काफ़ी पहले ख़त्म हो चुकी होती, क्योंकि लर्निंग वो प्रोसेस है जिसकी वजह से हम अपनी दुनिया में हमारे इर्द गिर्द जो भी हालात होते हैं, जो भी होता है, हम उससे सीखते हैं, जो हम अब अडॉप्ट कर सकते हैं। क्योंकि लर्निंग वो बिहेवियर है कि जिसके ज़रिए हम कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम माजी में हुए जो भी काम होते हैं, जिससे हमें नुकसान हुआ होता है या जिसके बदले में हमें कोई इनाम मिला होता है, जिससे हमें कोई फ़ायदा हुआ होता है, तो वो हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं, हम सीख लेते हैं, हमें उसका तजुर्बा हो जाता है। और अगर हमें ये लर्निंग की या सीखने की सलाहियत ना होती तो ना बिल्डिंग्स होते, ना एग्रीकल्चर होती, ना कोई दवाइयाँ होती, और ना ही ह्यूमन सिविलाइजेशन होती, ना ये कारवां चलता। इसलिए लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लर्निंग की डेफिनेशन अगर स्टडी की जाए, लर्निंग रेफर्स रिलेटिवली इंड्यूरिंग चेंज इन बिहेवियर और नॉलेज एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। यानी कि लर्निंग उस अमल को कहते हैं कि जिससे हमारी बिहेवियर में एक चेंज आ जाता है या हमारी नॉलेज में चेंज आ जाता है, एक एक्सपीरियंस की वजह से, एक तजुर्बे की वजह से। जो हमें तजुर्बा हो जाता है तो हम उसके बारे में सीख लेते हैं और उसी से रिलेटेड हमारी बिहेवियर में चेंज आ जाते हैं। अब बिहेवियर में कैसे चेंज आ जाते हैं और हमारी नॉलेज में कैसे चेंज आता है वो हम आगे पढ़ लेंगे। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन है लर्निंग इज़ एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ब्रॉट अबाउट बाय एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। अब लर्निंग वो चेंज है जो हमारे बिहेवियर में परमानेंट हो जाती है, हमारे तजुर्बे की वजह से या प्रैक्टिस की वजह से। मतलब हम एक चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो हम वो सीख जाते हैं, या कोई तजुर्बा हम हासिल किया होता है हम लोगों ने। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदा एक कोई काम करे और उसको उसका नुकसान हो जाए तो उसको पता चल जाता है कि ये काम हमने किया था, हमें इससे नुकसान हुआ था, तो वो दोबारा नहीं करता क्योंकि उसको तजुर्बा हो जाता है। या एक बंदे ने एक चीज़ की प्रैक्टिस कर ली है तो उसको पता है कि इस चीज़ की प्रैक्टिस मैंने की है, इसको इस तरह करेंगे तो इस तरह ये चीज़ हल होगी। लर्निंग में सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग का बैकग्राउंड सबसे पहले थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग सबसे पहले एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट इवान पेवलोव के नाम से एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट था जिसने क्लासिकल कंडीशनिंग स्टडी की। वो एक पहला शख्स था जिसने इसके बेसिक प्रिंसिपल्स, क्लासिकल कंडीशनिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स उसने स्टडी किए और उसके बारे में लिखा, और उसको इसके बदले में नोबेल प्राइज़ भी मिला। क्लासिकल कंडीशनिंग स्टार्ट कैसे हुआ? वो इवान पेवलोव के जो डॉग्स थे, जब वो बेल की आवाज़ सुनते थे और वो स्लाइवेशन स्टार्ट कर लेते थे, यानी कि आप किसी खाने को देखते हो तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, तो उनके डॉग्स जो उन्होंने पाल रखे थे, तो उनके मुंह में जो पानी आ जाता था बेल की आवाज़ सुनने के बाद, या उनको जब खाना दिया जाता था, तो उसने उसी चीज़ को स्टडी करने के बाद फिर एक टर्म ईजाद की जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। उसने फिर क्लासिकल कंडीशनिंग ईजाद की, उसके ऊपर स्टडी की। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग को एसोसिएटिंग स्टिमुलाई भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एसोसिएशन होती है दो चीज़ों की। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द बेसिक लर्निंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स रिपीटेडली पेयरिंग अ न्यूट्रल स्टिमुलस विद अ रिस्पॉन्स प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस until the neutral stimulus elicits the same response। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? कि एक प्रोसेस है जिसके अंदर बार बार एक न्यूट्रल स्टिमुलस को एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस के साथ पेयर किया जाता है जब तक वो न्यूट्रल स्टिमुलस जो है उससे रिस्पॉन्स ना प्रोड्यूस हो। न्यूट्रल स्टिमुलस कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके साथ एक ऐसे रिस्पॉन्स प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसके बदले में आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो उस चीज़ को जब ऐसी चीज़ के साथ पेयर किया जाए जिससे आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, उसके साथ पेयर किया जाता है बार बार जब तक आपका रिस्पॉन्स उस न्यूट्रल प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस के साथ पेयर ना हो जाए। दूसरी डेफिनेशन है लर्निंग टू मेक अ रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस अदर देन द ओरिजिनल नेचुरल स्टिमुलस दैट नॉर्मली प्रोड्यूसेस द रिफ्लेक्स। यानी कि एक चीज़ है, उसके बदले में हम एक रिस्पॉन्स लाजमी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एक नेचुरली है, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एक रिस्पॉन्स, लेकिन
उस नेचुरल जो प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस है, जो पहले से एक हमारा रिस्पॉन्स उसकी तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, उसको एक ऐसी चीज़ के साथ पेयर कर दिया जाता है जिससे हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आइसक्रीम है, हम आइसक्रीम को देखते हैं तो जाहिर है जिन लोगों को आइसक्रीम पसंद होती है तो उनके मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन अगर आइसक्रीम वाला जब आता है तो वो एक बेल बजाता है, उसका एक म्यूज़िक होता है जो वो अपनी गाड़ी के साथ लगातार लगाता जा रहा होता है। जब भी वो वहाँ से गुजरता है तो हमें पता चल जाता है कि आइसक्रीम वाला आ रहा है। तो उस वक्त जब हम उस म्यूज़िक की आवाज़ सुनते हैं तो हमारे अंदर वो आइसक्रीम वाली फीलिंग्स आ जाती है, तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो आइसक्रीम वो एक अनकंडीशन स्टिमुलस था, वो पहले से एक ऐसा स्टिमुलस था जिससे हम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन वो जो म्यूज़िक था, वो जब हमने सुना तो हमें पता चल गया कि ये जब म्यूज़िक बजता है तब हमें आइसक्रीम वाला मिलता है, आइसक्रीम वाले का पता चलता है तो हम आइसक्रीम लेते हैं। तो हमारा क्या हुआ है, एसोसिएशन हो गया है आइसक्रीम और उस म्यूज़िक के बीच में। तो इसलिए इसको एसोशिएटिंग स्टिमुलाई कहते हैं कि दो चीज़ों के बीच में एसोसिएशन हो जाती है तो फिर हम उस पर जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग के मेन पॉइंट्स है कि क्लासिकल कंडीशनिंग डील्स विद द बिहेवियर दैट आर एलिसिटेड ऑटोमेटिकली बाय सम स्टिमुलस। मतलब वो जब एसोसिएशन हो जाती है या जो बिहेवियर है हमारा नॉर्मली एक स्टिमुलस की तरफ जो हमारा एक बिहेवियर होता है वो भी उसके साथ क्लासिकल कंडीशनिंग जो है ये डील करता है। क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफन इन्वॉल्व्स रिफ्लेक्स बिहेवियर। रिफ्लेक्स बिहेवियर वो होते हैं जो इनवॉलेंट्री होते हैं, तो क्लासिकल कंडीशनिंग में रिफ्लेक्स बिहेवियर होता है। क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड एसोसिएशन बिटवीन टू स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई के बीच में जो एसोसिएशन होती है वो जब हम सीखते हैं उसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। दो चीज़ों के बीच में एसोसिएशन कैसी होती है वो मैंने आपको सिखा दी। जिस तरह आइसक्रीम वाला आता है, उसका म्यूज़िक बजता है, तब हमें पता चलता है कि आइसक्रीम मिलेगी क्योंकि म्यूज़िक बज रहा है। तो वो जो म्यूज़िक और आइसक्रीम के बीच में जो एसोसिएशन हो गई है, तो यहाँ पर वो जो म्यूज़िक था वो न्यूट्रल स्टिमुलस था, क्योंकि हमारे ये म्यूज़िक जो था पहले जब हमें नहीं था पता कि इसके बाद हमें आइसक्रीम मिलती है तो हम उस म्यूज़िक को इग्नोर कर देते थे, कोई हमारा रिस्पॉन्स नहीं होता था। लेकिन जब हमें पता चलता था कि जब ये म्यूज़िक बजता है तभी आइसक्रीम वाला आता है और तब हमें आइसक्रीम मिलती है, तो हमारी वो एसोसिएशन हो गई है म्यूज़िक और आइसक्रीम के बीच में। तो इसलिए यहाँ पर एसोसिएशन बिटवीन टू स्टिमुलाई की बात हुई है। Classical conditioning involves pairing a neutral stimulus with an unlearned natural stimulus that automatically elicit a reflexive response. वही बात हुई, क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है कि न्यूट्रल स्टिमुलस एक अनलर्नड या नेचुरल स्टिमुलस के साथ पेयर कर दिए जाते हैं और हमारा एक ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स आ जाता है। अच्छा, पहले इवान पेवलोव के बारे में स्टडी करते हैं कि उसने किस तरह क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा। कि इवान पेवलोव ने स्लाइवरी रिफ्लेक्स पढ़ा, किस तरह के जब डॉग स्लाइवेशन करते हैं उसमें उसने पढ़ा कि जब डॉग को फूड प्रेजेंट किया जाता है एज ए स्टिमुलस तो उसका रिस्पॉन्स आता है स्लाइवेशन। पहले वो इस चीज़ पे सोचता था कि डॉग की स्लाइवेशन क्यों होती है, लेकिन फिर उसको पता चला कि उसको एक स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाता है जो होता है फूड और उसका रिस्पॉन्स आता है स्लाइवेशन। इसके ऊपर उसने मज़ीद स्टडी की और वो मज़ीद स्टडी यूँ होती कि उसने खाना प्रेजेंट करने से पहले वो बेल बजाता था। पहले वो बेल एक न्यूट्रल स्टिमुलस था, वो डॉग को नहीं था पता कि बेल के बाद मुझे खाना मिलता है, तो वो उस बेल के ऊपर स्लाइवेशन नहीं स्टार्ट करता था। उसको जब खाना मिलता था वो तब स्लाइवेशन स्टार्ट करता था। लेकिन बाद में उसको पता चला कि जब ये बेल बजती है तब मुझे फूड मिलता है, तो फिर वो फूड के ऊपर स्लाइवेशन नहीं करता था। पहले जब बेल बजती थी तो डॉग की स्लाइवेशन स्टार्ट हो जाती थी। तो इसी के बेसिस पर इवान पेवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग के एलिमेंट्स रखे। 4 एलिमेंट्स हैं। एक नंबर 1 है अनकंडीशन स्टिमुलस, नंबर 2 है अनकंडीशन रिस्पॉन्स। ये अनकंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन रिस्पॉन्स जो है ये कंडीशनिंग से पहले के हैं। उसके बाद जब कंडीशनिंग हो जाती है फिर उसके बाद आता है कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स। मतलब जब अनकंडीशन स्टिमुलस होता है तो उसके बदले में हमें अनकंडीशन रिस्पॉन्स मिलते हैं, लेकिन जब कंडीशन स्टिमुलस होता है तो उसके बदले में हमें कंडीशन रिस्पॉन्स मिलता है। इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशनड स्टिमुलस का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। अननेचुरली अकरिंग स्टिमुलस दैट लीड्स टू एन इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। मतलब अनकंडीशनड स्टिमुलस वो चीज़ है, वो एक नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस है, नेचुरली एक स्टिमुलस है जिसके बदले में हम एक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें खाना मिलता है तो हमारे मुंह में पानी आता है। हमारे सामने कोई इमली खा रहा होता है, कोई चटपटी चीज़ खा रहा होता है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। वो क्यों? वो एक नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस है और हमारा जो है एक नेचुरली रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है।
तो इस प्रोसेस को अनकंडीशनड स्टिमुलस कहते हैं, कि वो जो चटपटी चीज़ वो खा रहा है या वो खाना वो जो सामने पेश किया जा रहा है, तो वो एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है। अनकंडीशन का मतलब होता है अनलर्न, जो ना सीखा हुआ भी हमने, जो नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा हो, जो नेचुरली हमारे अंदर होता है कि हम उसका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो वो अनकंडीशन स्टिमुलस जो खाना है वो अनलर्न है, जो हमने हमारे सामने पड़ा हुआ है। जिस तरह इवान पेवलोव के अगर एक्सपेरिमेंट में हम देखें तो जो खाना सर्व हो रहा था वो अनकंडीशनड स्टिमुलस था। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स की डेफिनेशन है एन इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू अ नेचुरली अकरिंग और अनकंडीशनड स्टिमुलस। एक अनकंडीशनड स्टिमुलस मतलब जो खाना है, जो भी चीज़ है, उसके बदले में जब हम अपना इनवॉलेंट्री अनकंडीशनड रिस्पॉन्स या नेचुरली ये जो हमारे मुंह में जो पानी आ रहा होता है वो हमारा एक रिस्पॉन्स होता है, वो इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री मतलब वो चीज़ जो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होती, जो हमारी बॉडी कर रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम सांस ले रहे हैं तो ये इनवॉलेंट्री है। इसी तरह जब वो खाना हम देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो ये भी इनवॉलेंट्री है, ये नेचुरली है हमारे अंदर। तो जब खाना पेश हो रहा है वो अनकंडीशनड स्टिमुलस है, लेकिन हमारे मुंह में जो नेचुरली पानी आ रहा है, हालांकि हमारा दिल नहीं कर रहा अभी वो खाना खाने का, लेकिन फिर भी हमारे मुंह में पानी आ रहा है। कोई बंदा कोई चटपटी चीज़ खा रहा है तो हमारा दिल नहीं कर रहा अभी वो चीज़ खाने का, लेकिन फिर भी मुंह में पानी आ रहा है, तो ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। अच्छा, ये भी सीखा नहीं जाता, ये ऑलरेडी होता है, इनवॉलेंट्री होता है। अब इवान पेवलोव, अच्छा ये जेनेटिक वायरिंग है, मतलब ऑलरेडी हमारी जीन में है कि हम इस तरह के खाने वाली चीज़ को देखेंगे तो हमारे मुंह में पानी आएगा, तो ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। इवान पेवलोव के एक्सपेरिमेंट में जब उसको खाना पेश किया जा रहा था तो वो अनकंडीशनड स्टिमुलस था, और जब डॉग स्लाइवेशन करता था, डॉग के मुंह में पानी आ जाता था, तो वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था। कंडीशनड स्टिमुलस मतलब जब कंडीशनिंग हो जाती है, तो कंडीशन स्टिमुलस की डेफिनेशन है स्टिमुलस दैट बिकम्स एबल टू प्रोड्यूस अ लर्नड रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स बाय बीइंग पेयर्ड विद द ओरिजिनल अनकंडीशनड स्टिमुलस। मतलब जब एक अनकंडीशन स्टिमुलस को पेयर कर दिया जाता है किसी न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ, तो हमारा उस न्यूट्रल स्टिमुलस की तरफ जो रिस्पॉन्स होता है तो वो कंडीशन स्टिमुलस उसको हम कहते हैं। कंडीशन स्टिमुलस जो है, कंडीशन का मतलब होता है लर्न, मतलब कंडीशनिंग हो चुकी होती है, और अनकंडीशनिंग में ये होता है कि हमारी कंडीशनिंग अभी नहीं हुई होती है, कंडीशन में कंडीशनिंग हो चुकी होती है। अब क्या है, जिस तरह मैंने आइसक्रीम वाले की एक एग्जांपल दी थी अलग से, तो उसमें ये था कि कंडीशनिंग हमारी किस तरह हुई थी कि वो जो म्यूज़िक था उसकी कंडीशनिंग हो गई थी आइसक्रीम के साथ। तो हमें पता चल जाता था, जब हम वो म्यूज़िक सुनते थे तो हमें पता चल जाता था कि हमें आइसक्रीम मिलने वाली है, आइसक्रीम वाला आ गया है, तो मुंह में पानी आ जाता था। हालांकि अगर उस वक्त आइसक्रीम खाने का दिल ना भी कर रहा हो, लेकिन मुंह में पानी आ जाता है। इसी तरह इवान पेवलोव के एक्सपेरिमेंट में जब बेल रिंगिंग, और पहले बेल रिंग किया जाता था, बेल बजाई जाती थी, फिर उसको खाना पेश किया जाता था, तो वो जो डॉग था उसको पता चल गया था कि जब बेल बजती है तब मुझे खाना मिलता है। तब वो खाने पर स्लाइवेशन नहीं करता था, लेकिन जब पहले बेल बज जाती थी तब वो स्लाइवेशन करता था, उसको पता चल जाता था कि खाने का टाइम है। अब यहाँ पर न्यूट्रल स्टिमुलस भी स्टडी किया जा रहा है कंडीशन स्टिमुलस में। कंडीशन स्टिमुलस तब बनती है जब न्यूट्रल स्टिमुलस अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ पेयर हो जाती है। अब इसको कहते हैं एसोसिएशन बिटवीन टू स्टिमुलाई। यहाँ पर अब एसोसिएशन हो गई है अनकंडीशन स्टिमुलस की और न्यूट्रल स्टिमुलस की। न्यूट्रल स्टिमुलस वो होती है जिसके ऊपर कोई असर नहीं होता, हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। जिस तरह अगर पहले वो आइसक्रीम हमने ना मिली होती म्यूज़िक के बाद, और ऐसे ही वो म्यूज़िक बज रहा होता, तो हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं होता उसके ऊपर, क्योंकि वो म्यूज़िक जो है वो न्यूट्रल स्टिमुलस है। जब वो म्यूज़िक बजने के बाद ही हमें बार बार आइसक्रीम मिल रही है, तो हमें पता चल गया कि जब ये म्यूज़िक बजती है तभी आइसक्रीम वाला आता है और हमें आइसक्रीम मिलती है। तो ये क्या हुआ है कि वो जो म्यूज़िक न्यूट्रल स्टिमुलस था और वो जो आइसक्रीम थी वो अनकंडीशन स्टिमुलस थी। तो जो न्यूट्रल स्टिमुलस अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ जब पेयर हो गई तब हमारा रिस्पॉन्स आया, तो इसलिए उसको फिर कंडीशन स्टिमुलस कहा। इस तरह पेवलोव के एक्सपेरिमेंट में जो डॉग है उसको जब खाना देने से पहले बेल बजाई जा रही थी, तो वो बेल पहले न्यूट्रल स्टिमुलस थी, क्योंकि उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। जब वो बेल की आवाज़ सुनता था तो वो स्लाइवेशन नहीं करता था, लेकिन जब उसको पता चला कि बेल के बजने के बाद अनकंडीशन स्टिमुलस प्रोड्यूस होता है, मतलब खाना आता है, तब स्लाइवेशन स्टार्ट होती थी। तो उसको पता चल गया कि जब ये बेल बजती है मुझे खाना मिलता है, तो वो न्यूट्रल स्टिमुलस था, मतलब वो जो बेल था वो खाने के साथ पेयर हो गया, तो वो कंडीशन स्टिमुलस बन गया। मतलब न्यूट्रल स्टिमुलस जब कंडीशन स्टिमुलस अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ
पेयर हो जाती है तो कंडीशन स्टिमुलस बनती है, और कंडीशन स्टिमुलस के बदले में फिर हमें कंडीशन रिस्पॉन्स मिलता है। द न्यूट्रल स्टिमुलस दैट हैज़ नो इफेक्ट ऑन डिजायर्ड रिस्पॉन्स, हमें मतलब न्यूट्रल स्टिमुलस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक जब तक वो अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ पेयर ना हो जाए और एसोसिएशन ना हो जाए। कंडीशन रिस्पॉन्स, अब जब न्यूट्रल स्टिमुलस अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ पेयर हो गई है तब हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स आता है। लर्निंग, इसकी डेफिनेशन है लर्न्ड रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स टू अ कंडीशन स्टिमुलस, मतलब हमने सीख ली है, कंडीशनड हो गई है, हमने सीख ली है, तब हमारा एक रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स आ रहा है उस कंडीशन स्टिमुलस की तरफ। कंडीशन स्टिमुलस तब आया कि जब न्यूट्रल स्टिमुलस अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ पेयर हो गया। तो अब जब वो अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ न्यूट्रल स्टिमुलस पेयर हो गया तो कंडीशन स्टिमुलस बन गया। कंडीशन स्टिमुलस के बदले में फिर हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया, क्योंकि हमने सीख लिया कि हम इसके बदले के इसके बाद फिर ये चीज़ मिलती है। इस पिक्चर में अगर देखो, फर्स्ट पे है बिफोर कंडीशनिंग, अभी कंडीशनिंग नहीं हुई तो क्या हो रहा है कि अनकंडीशन स्टिमुलस है और अनकंडीशन रिस्पॉन्स। अनकंडीशन स्टिमुलस में क्या है कि फूड है, खाना आ रहा है। अनकंडीशन रिस्पॉन्स में क्या है कि स्लाइवेशन है। तो अभी कंडीशनिंग नहीं हुई, सीखा नहीं है अभी, ये अनलर्न है जो इनकी जेनेटिक वायरिंग में है। अब बिफोर कंडीशनिंग में क्या है कि खाना नहीं प्रेजेंट हो रहा, सिर्फ बेल बजाई जा रही है, कोई स्लाइवेशन नहीं हो रही क्योंकि सिर्फ बेल बज रही है, तो वो न्यूट्रल स्टिमुलस है। बेल जो है वो अब न्यूट्रल स्टिमुलस है, क्योंकि जब बेल बज रही है तो कोई स्लाइवेशन ही नहीं हो रही, कोई रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस हो रहा। नंबर 3, अब कंडीशनिंग हो रही, ड्यूरिंग कंडीशनिंग बेल को खाने के साथ प्लस कर दिया। यहाँ पर पहले बेल बनाई गई है क्योंकि पहले बेल बज रही है, उसके बाद फिर खाना आ रहा है। अब स्लाइवेशन हो रही है, लेकिन वो अभी सीख रहा है क्योंकि उसको बाद में खाना मिल रहा है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। लेकिन जब उसने सीख लिया कि पहले बेल बज रही है फिर खाना आ रहा है, तो नंबर 4 में देखो आफ्टर कंडीशनिंग। आफ्टर कंडीशनिंग में क्या है, अब बेल कंडीशन स्टिमुलस हो गया है, बेल बजता है, उसके मुंह में पानी आता है, स्लाइवेशन होती है और कंडीशनड रिस्पॉन्स आता है। फॉर्मूला क्या है कि यूएस मतलब अनकंडीशन स्टिमुलाई, यू आर अनकंडीशन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। किस तरह कि वो नेचुरल है, लेकिन जब अनकंडीशन स्टिमुलस को न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ पेयर किया गया तो नीचे देखो कंडीशन रिस्पॉन्स सी एस, तो जो बेल है वो सी एस बन गया, कंडीशन स्टिमुलस हो गया। अनकंडीशन स्टिमुलस को न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ प्लस किया, कंडीशन स्टिमुलस हो गया, तो कंडीशन स्टिमुलस क्या हो गया, वो कंडीशन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो अनकंडीशन स्टिमुलस को जब प्लस किया कंडीशन न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ तो हमारे पास आया अनकंडीशन रिस्पॉन्स। लेकिन जब अनकंडीशन स्टिमुलस को न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ जब प्लस करते रहे, पेयर करते रहे, तो आफ्टर कंडीशनिंग फिर हमारे पास क्या हुआ कि वो कंडीशन स्टिमुलस बन गया, और कंडीशन स्टिमुलस के बाद फिर हमें कंडीशन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ। तो ये था क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में। होप कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।